मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और उलमाए किराम, रबीउल अव्वल महीना है। जैसे मेरे प्यारे प्यारे भाई हज़रत मौलाना हबीब साहब ने फरमाया, रबीउल अव्वल है, बहारों का महीना है, गुलजारों का महीना है, शहर गुलिस्तां है, शहर बोस्तां है। अल्लाह ये महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी बात शुरू करूँगा बहुत बड़े अल्लाह के वली शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के खुतबे से। उनका खुतबा बड़ा प्यारा है जिसका आखिरी कलमा है अल्लाह। बोलो आखिरी कलमा है। नहीं, मैं अहमदाबाद आया हूँ, मुझे आज नहीं महसूस हो रहा मौलाना कि मैं अहमदाबाद में आया हूँ। वो एक बच्चे ने इतना अच्छा कुरान पाक पढ़ा, वो 17वें पारे की रुकू व अय्यूब इज़नादा रब्बा, क्या प्यारा कुरान पाक पढ़ा। और फिर वो बच्चे ने जो नाते पाक पढ़ी, लेकिन अजब मजमा ये, न कोई अल्हम्दुलिल्लाह बोलने तैयार, न सुभान अल्लाह बोलने तैयार, न अल्लाह अकबर बोलने तैयार। ऐसा लगता सबकी बीवियों ने धक्के मार मार के यहाँ पे भेजा हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे आप लोग? तो बोलोगे नहीं इंशाअल्लाह? तो फिर मैं बता रहा हूँ, मैं जिनका खुतबा पढ़ रहा हूँ ना, शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का खुतबा है, और बहुत प्यारा और बहुत मुश्किल और बहुत अच्छा खुतबा है जिसका आखिरी कलमा है। अभी भी पीछे से आवाज़ नहीं आ रही, आखिरी कलमा है। हाँ, तो जब मैं उस कलमे पर पहुँचूँ तो आप भी मेरे साथ में कहोगे अल्लाह। शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल मुतवाहिद बिल वहदानियति हुवल्लाह अल फर्दिल मुतफर्रिद बिल फरदानियति हुवल्लाह खल अज़ीज़िल मुतअज़्ज़िज़ बिल इज़्ज़ति हुवल्लाह अल क़दीरिल मुक़तदिर बिल क़ुदरति हुवल्लाह अल अव्वल हुवल्लाह वल आखिर हुवल्लाह अज़्ज़ाहिर हुवल्लाह वल बातिन हुवल्लाह क़ब्ल कुल्लि शै। मेरे साथ में पढ़े ना, क़ब्ल कुल्लि शै हुवल्लाह व बअद कुल्लि शै हुवल्लाह अल ख़ालिक़ लिजमीइल मख़लूक़ाति हुवल्लाह अर्राज़िक़ु लिजमीइल मरज़ूक़ाति हुवल्लाह। साथ में अल्लाह 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 ताला हम सबको यकीन कामिल अता फरमाए। पूरा मजमा दरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, पूरा मजमा बोले ना, दरूद पाक पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। बहुत प्यारी बात सुनाने आया हूँ, बहुत प्यारी बात। एक मर्तबा हमारे आका, बोलो ना, ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए, मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। सहाबा किराम का मजमा बैठा, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम किया, सारे मजमे ने आपको जवाब दिया। फिर हमारे नबी ने फरमाया हन्नी उनी, अरबी ज़बान में हन्नी उनी यानी मुझे मुबारकबादी दो। हमारे नबी फरमाते सहाबा किराम को कि मुझे मुबारकबादी दो। अब वो सहाबा किराम हैरान हो गए, किस बात की मुबारकबादी, लेकिन हमारे नबी ने कह दिया तो बात तो फाइनल हो गई। तो सारे सहाबा किराम ने मुबारकबादी देना शुरू किया, मुबारकबादी देना शुरू किया, मुबारकबादी देना शुरू किया। हमारे आका साहब ने फरमाया किस चीज़ की मुबारकबादी दे रहे हो? सहाबा किराम ने फरमाया हमको नहीं मालूम, अल्लाह रसूल को मालूम। आपने कहा मुबारकबादी दो, हमने आपको मुबारकबादी दी। हमारे नबी मुस्कुराए, बोलो सुभान अल्लाह, और फरमाया हाँ हाँ मुझे मुबारकबादी दो, मुझे मुबारकबादी दो। इस बात की मुबारकबादी दो कि आज तक मखलूक ने मुझ पर दरूद पाक पढ़ा। बोलो आज तक मखलूक ने
हमारे नबी ने जो फरमाया, सब सुभान अल्लाह बोलेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तक इंसानों ने मुझ पर दरूद पढ़ा, बोलो सुभान अल्लाह। आज तक जिन्नातों ने मुझ पर दरूद पढ़ा, सुभान अल्लाह। आज तक जंगल में रहने वाले दरिंदों ने मुझ पर दरूद पढ़ा। अरे चरने वाले चरिंदों ने मुझ पर दरूद पढ़ा, उड़ने वाले परिंदों ने मुझ पर दरूद पढ़ा, समुंदर में बहने वाली मछलियों ने मुझ पर दरूद पढ़ा, अरे सारे आसमान के फरिश्तों ने मुझ पर दरूद पढ़ा। लेकिन हमारे नबी फरमाते मुबारकबाद यही दो, इसलिए कि आज कोई और नहीं, मेरा पैदा करने वाला खुद अल्लाह मुझ पे दरूद पढ़ रहा है। और ये कुरान में लिखा है। किस में लिखा? जो मौलाना हबीब साहब ने वो आयत भी पढ़कर आपको सुनाई, पढ़ेंगे मेरे साथ में, पढ़ेंगे। इन्नल्लाह व मलाइकता युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी से मोहब्बत अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए हमको कभी कभी एक सवाल होता है मौलाना, एक बड़ा सवाल होता है कि हम सब हमारे नबी पर दरूद पढ़ते हैं। बोलो ना, साथ में बोलो ना, हम सब हमारे नबी पर दरूद पढ़ते हैं, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सवाल होता है कि जब कयामत का झटका आएगा, कयामत का झटका आएगा, हम दुनिया में नहीं होंगे, हम अपनी कब्र में चले जाएंगे, जिन्नात नहीं होंगे, चरिंदे नहीं होंगे, दरिंदे नहीं होंगे, परिंदे नहीं होंगे, समंदर में रहने वाला कोई भी नहीं होगा, तो हमारे नबी पर दरूद कौन पढ़ेगा? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, फिक्र मत करो, आसमान के फरिश्ते मेरे महबूब पर दरूद पढ़ेंगे। लेकिन जब कयामत का दूसरा झटका आएगा, सारे फरिश्ते, अल्लाह कहेंगे अब कोई बाकी नहीं रहेगा, कोई फरिश्ता बाकी नहीं रहेगा, न कोई बड़ा फरिश्ता न कोई छोटा फरिश्ता, कोई बाकी नहीं रहेगा। तो सवाल होता है कि अल्लाह कयामत का दूसरा झटका लगा, सारे फरिश्ते भी अब तो न रहे, अब हमारे आका पर दरूद कौन पढ़ेंगे? अल्लाह फरमाता सब मखलूक खत्म हो गई, सारी मखलूक फना हो गई, कोई नबी पर दरूद पढ़े या न पढ़े, अब पैदा करने वाला अल्लाह खुद दरूद पाक पढ़ेगा। इसलिए हमारे नबी से बढ़कर, अरे बोलो ना, रबीउल अव्वल महीना, पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हमारे नबी का आना भी और हमारे नबी का इसी महीने में, इसी रबीउल अव्वल में, साथ में बोलो, हमारे नबी का आना भी और हमारे नबी का जाना भी। आना भी मुबारक है, बोलो आना भी और जाना भी। आना इतना मुबारक कि नबी आए तो हम आए, आप आए। नबी न होते तो न ये आसमान होते, न जमीन होती। नबी आए, दुनिया को वजूद मिला। नबी आए, दरो दीवार को वजूद मिला। नबी आए, समंदरों को वजूद मिला। नबी आए तो बर्रो बहर को वजूद मिला। नबी आए तो रहमतों की बहारें लेकर आए। नबी आए तो मगफिरत का सामान लेकर आए। नबी आए तो अजमतों के पहाड़ लेकर आए। नबी आए तो रिफातों मनकबत के किनारे लेकर आए। आना भी मुबारक और जाना इतना मुबारक कि जब गए तो जमीन के नीचे बरकतों के दरिया को बहाते चले गए। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। फिर बोलो, आना भी और जाना भी। खुद हमारे नबी ने फरमाया, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, हयाती व ममाती खैरुल लकुम। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा आना भी मुबारक। पूरा मजमा बोलेगा, साथ में नबी फरमाते, मेरा आना भी मुबारक और मेरा जाना भी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज तो रबीउल अव्वल है ना, सीरतुन नबी पर सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात याद रखो, आजकल कुछ लोग फितना उठा रहे हैं, अल्लाह की कसम बस चले तो गला दबोच लो उनका, जो कहते हैं कि अब कोई और नबी आने वाले हैं। आज बड़ा फितना चल रहा, कोई इमाम महदी बन रहा, कोई हजरत ईसा बन जाता, कोई कहता कि अब नबी हम हैं और आने वाले हैं।
पूरा अहमदाबाद साथ में कहो, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। ये हमारा अकीदा है, जरा जोर लगा कर बोलो, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला, और हमको कोई और नबी की जरूरत भी, हमको कोई आसमानी किताब की जरूरत भी अल्लाह ने फरमा दिया। पारा नंबर 22 बोलो, अल्लाह ने फरमा दिया। पारा नंबर 22 अल्लाह ने फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे नबी आखिरी नबी है। पूरा अहमदाबाद बोले ना, अब इस नबी के बाद कोई नबी आने वाले नहीं, इस कुरान पाक के बाद कोई आसमानी किताब आने वाली नहीं। पूरा मजमा साथ में बोले ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। आज आपको एक बहुत अजीब व गरीब बात बताऊं, सुनोगे ना? सुनोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमको पैदा किया, मेरे को आपको अल्लाह ने पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया। बोलो ना, किससे पैदा किया? मिट्टी से। खनखनाती हुई मिट्टी, यानी कीचड़ बोलते ना, कीचड़, मिट्टी में पानी मिलाओ ना, वो ऐसी खनखनाती मिट्टी से अल्लाह ने मेरे को और आपको पैदा किया। और जब जिन्नात का नंबर आया तो अल्लाह ने उनको आग से पैदा कर दिया, हमको मिट्टी से और जिन्नात को। जिन्नात देखा ना? देखा? हमारा कासिम भाई नहीं आया? ओ, जिन्नात तो वहीं खड़ा है पर्दे के पीछे। देखो कैसा छुप गया, उसको मालूम है आज उसको बीवी घर में आने नहीं देगी कि मेरे अब्बा ने इंसान से शादी कराई थी, जिन्नात से थोड़ी कराई थी। अरे भाई साथ में बोलो ना, अल्लाह ने हमको किससे पैदा किया? मिट्टी से। और जिन्नातों को किससे पैदा किया? जिन्नातों से अहमदाबाद वालों को डर लगता है। क्यों? बच्चों को नहीं लगता, बड़ों को लगता है। अरे बहुत डर लगता है मौलाना। मेरे पास आते हैं ना, कहते हैं मौलाना बहुत प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मौलाना आपको घर चेक करना पड़ेगा। अरे भाई क्यों? घर क्यों चेक करना? कहते हैं मौलाना एक रात आके हमारे घर पे सो तो से। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहा रात होवे ठक 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 ऐसी आवाज आती है, कोई इधर से जाता कोई उधर से जाता। मैंने कहा कौन है? कौन? तो कहता आपको नहीं मालूम? वो जिन्नात, जिन्नात मामा, जिन्नात मामा। मैंने कहा वाह, वो मामा तू भांजा। अच्छा, जो जिन्नात घर में दिखता है उसको कोई निकालता नहीं। इतना बड़ा टीवी, टीवी भी नहीं, अब तो इतने बड़े बड़े हो गए, मैं कहता हूं टीवा, उसको कोई नहीं निकालता जो इतना बड़ा जिन्नात है। और दूसरे जिन्नातों के निकालने की फिक्र में हो रहा है, ऐसा लगता कि सारे अहमदाबाद में जिन्नात आके बस गए। अच्छा, एक अभी अजीब गरीब चला है, जादू हो गया, जादू हो गया, जादू हो गया, है ना मौलाना अंजू? जिसको देखो जादू हो गया। अरे बुखार आया तो जादू हो गया, कैंसर हो गया तो जादू हो गया, कम वक्त घुट के खाता था तो कैंसर हो गया, अब उसमें जादू कहां बीच में आया? वैसा है, देखो जादू भी होता है और जिन्नात भी आता है, क्योंकि जिन्नात आता है कुरान करीम में कई जगह पर जिन्नातों का नाम आया, जिन्नातों का जिक्र आया, बल्कि अल्लाह ने पूरी सूरह जिन उतारी पारा नंबर 29 में। और जादू का भी मामला है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तसहरा फकद कफरा। हमारे नबी ने फरमाया जो जादू करे या जादू कराए या जादूगर के पास जाए या जादूगर के पास जाके सीखे या किसी को सिखाए या किसी का बुरा करने के लिए कोई जादूगर के पास जाए, हमारे नबी फरमाते ईमान से निकल गया, ईमान से निकल गया। और हमारे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा फरमाते कि जादू के शोबे में आने वाला इतना दूर ईमान से निकल जाता कि मरते वक्त उसको तौबा की तौफीक भी नसीब नहीं होती है। तो है जादू, है जिन्नात है, लेकिन हर एक को जादू जिन्नात ने पकड़ लिया। भाई मेरी बात समझ में आ रही है? खैर ये तो मैं दूसरे टॉपिक पर चला गया, फिर असली बात पर आ जाओ। अल्लाह ने हमको पैदा किया, बोलो किससे पैदा किया? और जिन्नातों को किससे पैदा किया? ये बयान में सिर्फ बच्चे लोग ही है। कम बखत इतने बड़े बड़े घोड़े काय को नहीं बोलते कुछ? बोलो ना, अल्लाह ने हमको किससे पैदा किया और जिन्नात को किससे पैदा किया? ये कुरान करीम में लिखा है सूरह रहमान में। सूरह रहमान तो याद होगी, मेरे साथ में पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिज
मिन मारिजिम मिन नार फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरी कुदरत कामिला को तो देख ले। इंसान को बनाना मैंने मिट्टी से बना दिया, खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा कर दिया। मैंने जिन्नातों को आग से पैदा कर दिया। लेकिन आज रबीउल अव्वल में हम अहमदाबाद वाले एक सवाल लेकर खड़े हैं कि अगर इंसान मिट्टी से पैदा हुए और जिन्नात आग से पैदा हुए, अल्लाह ये तो बता दे, अल्लाह ये तो बता दे तूने हम सबके नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कैसे पैदा फरमाया। बोलो ना सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारे आका से बढ़कर कोई आका, आवाज नहीं आ रही मेरे आका, हमारे आका से बढ़कर कोई आका, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर। हमारे नबी कैसे पैदा हुए, रबीउल अव्वल महीना। सुनेंगे, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग नाराज तो नहीं ना? क्योंकि मैं कुछ कड़वा तो अब तक बोला भी नहीं। नहीं, नाराज तो नहीं ना आप लोग? नहीं, होंगे तो क्या करोगे? कुछ कर तो सकते नहीं थे। बीच बीच सुनो ना बेटा, आराम से सुनो। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरे को आखिरी वक्त बता देना, मौलाना 11:15 बजे है। बोले अंजुम कब तक? घबरा रहा है, इसको मालूम है भाई। कौन कौन बोला फजर तक? लियाकत भाई आप बैठे ना? अरे आपने तो माशाल्लाह इतना अच्छा खिलाया, बहुत अच्छा खिलाया। मौलाना हबीब साहब आप आए नहीं, वरना लियाकत भाई ने आज ये गुलशन बेकरी में जो मेरे को खाना खिलाया ना, यानी मतलब है कि वेज भी आ गया, नॉन वेज भी आ गया, ठंडा भी आ गया, मीठा भी आ गया। यानी लियाकत भाई ने कहा आज जितना खाना खा अब मत आना। और मेरे को एक बात बहुत पसंद है लियाकत, ऐसा अगर मेज़बान हो ना तो दिल जीत लेता है। मैंने हमारे भाई मौलाना हुज़ैफा साहब से कहा कि ये हमारे गुलशन बेकरी के मालिक है, तो इन्होंने कहा हम काहे के मालिक तो आप ही है। अल्लाह इनके इस जुमले को कबूल फरमाए और इस तरह मेहमानों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इनकी वालिदा बीमार है, दुआ करें। माँ बहुत प्यारी चीज़ होती है, अल्लाह की कसम, माँ बहुत प्यारी चीज़ होती है। हम खोने वालों को पूछो क्या होता है माँ के जाने के बाद, क्या हालात आते हैं माँ के जाने के बाद। एक मिनट दिमाग का सुकून नहीं मिलता माँ के जाने के बाद। इनकी वालिदा बीमार है, दुआ करो अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए और लंबी उम्र अता फरमाए। माँ बिस्तर पर भी रहती है लेकिन उसकी आंखों से भी दुआओं के असरात नज़र आते हैं। तो खैर मैं बात पर आ जाऊँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा फरमाया इसी महीने में रबीउल अव्वल में। तो 8, बोलो कितने? 8 अशियाओं से अल्लाह ताला ने हमारे नबी को पैदा फरमाया। आज मैं चाहता हूँ कि यहाँ का बच्चा याद करके जाएगा ताकि ये पता चले कि अगर अल्लाह हमको मिट्टी से पैदा करता है, अल्लाह जिन्नातों को आग से पैदा करता है, तो जो हमारे आका है, जो ताजदार मदीना है, जो अहमद मुज्तबा है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो सरकार दो आलम है, जो सरवर कौनैन है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो शफीउल मुज़निबीन है, जो मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर है, जो ताहा व यासीन है। कसम परवरदिगार की, अल्लाह ने कितने प्यार से हमारे नबी को पैदा किया होगा। आपको मालूम है हमारे नबी को पैदा, विलादत, बासआदत, हमारे नबी का दुनिया में आना अल्लाह तबारक व तआला, आप लोग उंगली पर गिनते जाना। अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल को फरमाते, जिब्राइल जाओ। हजरत जिब्राइल को फरमाते अल्लाह जाओ, जमीन पर जाओ और उस जमीन पर जाओ जिसको बाद में मदीना कहा जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अभी उसको मदीना नहीं कहा जाता है, लेकिन जिब्राइल जाओ उस जमीन पर जाओ जिसको बाद में मदीना कहा जाएगा और वहां से मिट्टी लेकर आओ और उस मिट्टी का नाम मिट्टी नहीं होगा, उसका नाम खाके शिफा होगा। जिब्राइल वो खाके शिफा लेकर आ जाओ। अब हजरत जिब्राइल को ऑर्डर मिला, करेंगे नहीं करेंगे काम? बोलो ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? हम लोग अल्लाह की नाफरमानी करते, फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी, साथ में बोलो फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी। कुरान करीम में लिखा है ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून।
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये फरिश्तों की जमात मुकद्दस जमात है, कभी ना फरमानी ना करे। मेरे प्यारे बच्चों, आप भी उंगलियों पर गिनोगे, सारा का सारा मजमा गिनेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हज़रत जिब्राइल को फरमाया उस जमीन पर चले जाओ जिस जमीन को मदीना कहा जाएगा, और वहां से खा के शिफा लेकर आओ। हज़रत जिब्राइल यूं गए और यूं आए, खा के शिफा लेकर आए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया खा के शिफा को रख दो और जाओ जन्नत में जाओ, और नंबर 2 जन्नत से मुश्क लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत से मुश्क लेकर आ जाओ। हज़रत जिब्राइल यूं गए जन्नत में, मुश्क लिया और लेकर वापस आ गए। फरमाया अल्लाह खा के शिफा भी लेकर आया हूँ मदीने की, और मुश्क भी लेकर आया। अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत से ज़ाफ़रान लेकर आओ। बोलो सुभान अल्लाह। क्या लेकर आओ? ज़ाफ़रान। हज़रत जिब्राइल, भाई अल्लाह का ऑर्डर था ना, अल्लाह का ऑर्डर था। हज़रत जिब्राइल यूं गए और जन्नत का ज़ाफ़रान लेकर आ गए। बोलो कितनी चीजें हो गई। फिर अल्लाह जल्ल जलालुहू ने फरमाया जिब्राइल जाओ और जन्नत से काफूर लेकर आओ। काफूर, काफूर कहते खुशबू वाली लकड़ी, वो जन्नत की लकड़ी। आहा मेरे प्यारो, उस लकड़ी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और उस लकड़ी की खुशबू का अल्लाह की कसम कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो हज़रत जिब्राइल यूं गए और जन्नत का काफूर लेकर आए। पूरा मजमा बोले कितनी चीजें हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत का सुम्बुल, सुम्बुल यानी पौधा, जन्नत का ग्रास, जन्नत की घास और जन्नत का पौधा, वो लेकर आ जाओ। हज़रत जिब्राइल यूं गए और यूं आ गए, जन्नत का पौधा भी लेकर आए। पूरा अहमदाबाद बोले भाई कितनी चीजें जिब्राइल लेकर आए? 5। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल तुम्हें मालूम है, अल्लाह फरमाते जिब्राइल तुम्हें मालूम है मैंने जन्नत में बहुत सी नहरें बनाई है, लेकिन 3 नहरों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रत जिब्राइल ने कहा मुझे मालूम है। कहा पहली नहर पर जाओ जिसका नाम है माइन। पूरा मजमा बोले क्या नाम है? माइन, 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 माइन जाओ। अल्लाह ने फरमाया जाओ जिब्राइल वो पहली वाली नहर माइन पर जाओ, जिसको कुरान करीम में फरमाया बि अकवाबि अबारीक़ व कअसिम मिन माइन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये जो माइन वाली नहर है इसका पानी लेकर आओ। हजरत जिब्राइल गए वहां से माइन का पानी लेकर आए। बोलो ना कितनी चीजें जमा हो गई? 6। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया दूसरी नहर जो माइन से भी बढ़कर है जिसका नाम है सलसबील। क्या नाम है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आइनन फीहा तुसम्मा सलसबीला। जाओ सलसबील वाली नहर पे जाओ, वहां का भी पानी लेकर आओ। हजरत जिब्राइल सलसबील वाली नहर पर गई, वहां से पानी लेकर आए। बोलो कितनी चीजें हो गई। अब आखिरी चीज अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरी इज्जत और जलाल की कसम सबसे बड़ी नहर मैंने बनाई है। अल्लाह खुद बनाने वाले फरमाते जिसका नाम है रहीक। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया जाओ रहीक वाली नहर पर जाओ और वहां से भी पानी लेकर आओ। अल्लाह ने फरमाया युस्कौना मिन रहीकिम मखतूम खितामुहु मिस्क व फी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून व मिजाजुहु मिन तस्नीम आइना यशरबु बिहल मुकर्रबून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये तीनों नहरों का पानी लेकर आओ। अब पूरा अहमदाबाद बोले कितनी चीजें जमा हो गई। हज़रत जिब्राइल ने 8 चीजें ला कर रख दी और कहा अल्लाह आप क्या करना? अल्लाह आप क्या करना? अल्लाह ने फरमाया जाओ अपना काम करो। बोलो अल्लाह ने फरमाया जाओ अपना, लेकिन बुलवाने वाला भी तो अल्लाह ही है ना। हज़रत जिब्राइल ने कहा अल्लाह बेशक मैं अपना काम करूंगा, लेकिन बताओ ना ये 8 चीजों से क्या तैयार होगा? बोलो सुभान अल्लाह। ये 8 चीजों से आखिरी नबी तो बनेंगे, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन ये 8 चीजों का कैसे 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 इस्तेमाल होगा? हज़रत जिब्राइल ने जब सवाल किया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो आप एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलने वाले हो तो मैं बोलूं? नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। अरे मौलाना अंजुम जरा अपनी जबान में समझाओ ना कि बोले। हाँ बोलेंगे इंशाअल्लाह। भाई ऐसा तो नहीं कि आपके घर में बीवी इतना बोलती कि आपको बोलने का मौका ही नहीं मिलता।
मालूम है ना मौन अंजुम, एक बेचारा गया डेंटिस्ट के पास गया। डेंटिस्ट समझते हो? एक कासिम इधर देख, मेरी तरफ देख। वो एक अपनी बीवी को लेकर गया, हो सकता है ये कासिम ही होगा। अपनी बीवी को लेकर गया, वो क्या कर रहा है, हाथ से क्या कर रहा है? काय को मेरा गले का फूल काय को फाड़ रहा भाई तू? वो एक आदमी कासिम जैसा होगा, अपनी बीवी को लेकर डेंटिस्ट के पास गया। डेंटिस्ट ने देखा, दांत देखा, बोला कि इसके 2 दांत और 1 दाढ़ खराब है। 2 दांत और 1 दाढ़। और उसने कह दिया, कासिम भाई को कह दिया कि भाई 1000 रुपया होएगा निकालने का, 1000, क्योंकि इंजेक्शन भी मानना पड़ेगा, सुन करना पड़ेगा, फिर निकालना होगा, 1000 होगा। हमारे कासिम भाई ने 2000 की पत्ती दी, कहा साथ में जबान भी निकाल ले, झंझट ही खत्म हो जाए। यहां भी सब लोगों को 2000 की पट्टी निकालनी पड़ेगी। भाई मेरा सवाल का जवाब दोगे ना इंशाअल्लाह? साथ में बोलो ना, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। कितने अशिया से? अब किससे क्या बनता है आप सुभान अल्लाह बोलोगे? बोलोगे नहीं इंशाअल्लाह? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिब्राईल मैंने सबसे पहले मदीने पाक की खा के शिफा को मंगवाया। सुभान अल्लाह। सबसे पहले मैंने मदीने पाक की खा के शिफा को मंगवाया, उससे मैं मेरे मोहम्मद के जिस्म अथर को तैयार करूंगा, मेरे नबी के जसद अथर को तैयार करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। नबी का बदन मुबारक बनेगा तो मदीने की खा के शिफा से बनेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिब्राईल अमीन मैंने जन्नत का मुश्क, नंबर 2 मैंने जन्नत का मुश्क बनाया। तो जिब्राईल अमीन सुन लो, मेरे मोहम्मद के जसद अथर में जो लहू मुबारक बहता होगा, सारी दुनिया उसे खून मुबारक कहेगी, लेकिन मैं तो उसे जन्नत के मुश्क से लहू मुबारक को तैयार करूंगा। लहू बनेगा तो जन्नत के मुश्क से बनेगा, जसद अथर बनेगा तो मदीने की खा के शिफा से बनेगा। फिर अल्लाह ने फरमाया, जिब्राईल अमीन मैंने तीसरी चीज ज़ाफ़रान मंगाई, इसलिए कि मेरे मोहम्मद, मेरे अहमद, मेरे मुज्तबा, मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म अथर में जो रगे मुबारक होगी वो आम इंसानों की तरह ना होगी, वो जन्नत के ज़ाफ़रान से तैयार की जाएगी। फिर अल्लाह ने फरमाया, जिब्राईल अमीन मैंने चौथी चीज काफूर मंगवाई, खुशबू वाली लकड़ी मंगवाई। तुमने सोचा होगा कि अल्लाह ने खुशबूदार लकड़ी क्यों मंगवाई? अल्लाह ने फरमाया, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैंने जन्नत से काफूर मंगवाया इसलिए कि मेरे आने वाले मोहम्मद, मेरे आने वाले मुज्तबा, मेरे आने वाले बशीर और नजीर, मेरे आने वाले हबीब, इनके बदन मुबारक में जो हड्डियां बनेगी वो जन्नत के काफूर से तैयार होगी। कितनी चीजें हो गई? 4 हो गई ना। अब यहां तवज्जो देना भैया, बच्चों को खामोश कर दो। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। कितनी चीजें हो गई? 4। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल से फरमाया, मैंने जन्नत से सुम्बुल मंगवाया। सुम्बुल के माने जन्नत का घास, जन्नत का पौधा। हजरत जिब्राईल से अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी के बदन मुबारक पर, मेरे नबी के जसद अथर पर जो दाढ़ी में बाल आएंगे, जो सर पे जुल्फे लहराएंगे, वो कुछ और नहीं होगा, वो सारा का सारा दुनिया की नजर वालों के नजदीक बाल मुबारक होगा। अल्लाह फरमाते, मेरे नजदीक वो जन्नत का पौधा होगा। कितनी चीजें हो गई? फिर अल्लाह ने फरमाया, जिब्राईल तुमने 3 जगह का पानी लेकर आए, माइन का पानी लेकर आए, बोलो सुभान अल्लाह। सलसबील का पानी लेकर आए, सुभान अल्लाह। रहीक का पानी लेकर आए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरी कसम, मेरे नबी के बदन मुबारक पर जो पेशानी पर पसीना आएगा, जो बदन पर पसीना मुबारक आएगा, मेरे नबी के मुबारक मुंह में जो थूक मुबारक आएगा, दुनिया उसे पसीना कहेगी, दुनिया उसे थूक मुबारक कहेगी, लेकिन हकीकत में ना वो पसीना होगा ना थूक होगा, वो 3 जन्नत के नहरों का पानी बहता होगा। 3 जन्नत के नहरों का पानी बहता होगा। अब पूरा मजमा बोले ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी।
साथ में बोलना, साथ में सुभान अल्लाह बोलना। हमारे नबी के जसद अत्थर को बनाना है तो मदीने की खा के शिफा, बोलो सुभान अल्लाह। नबी के खून मुबारक को बनाना है तो जन्नत का मुश्क, नबी के रगे मुबारक को बनाना है तो जन्नत का जाफरान, नबी की हड्डियां मुबारक बनाना है तो जन्नत का काफूर, और नबी के बाल मुबारक को बनाना है तो जन्नत का पौधा। और मेरे प्यारों, बदन पे आने वाला पसीना मुबारक होगा, मुंह में आने वाला थूक मुबारक होगा। अल्लाह की कसम, जिस सहाबी के हाथ पर पसीना लगा होगा, जिस सहाबी ने नबी के थूक मुबारक को हाथ में लिया होगा, कसम अल्लाह की, वो थूक नहीं, वो पसीना नहीं, वो जन्नत की 3 नहरों का बहने वाला पानी होगा। अब पूरा मजमा साथ में बोले, रबीउल अव्वल में हमारे नबी से बढ़कर, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, पहचानो ना हमारे नबी को, पहचानो, अल्लाह की कसम, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, जो नबी से मेरे आशना हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। अरे साथ में पढ़ो ना, मेरे साथ में पढ़ो, जो नबी से मेरे आशना हो गया, जो नबी से मेरे आशना हो गया, उसका दिल आईना आईना हो गया, बोलो उसका दिल आईना आईना हो गया। कह रहा है खुदा खुद कुरान में, कह रहा है खुदा खुद कुरान में, जो नबी का हुआ वो मेरा हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। जो नबी का हुआ वो मेरा हो गया। नबी के कदमों की आजमत है ये, बोलो नबी के कदमों की आजमत है ये, जिस तरफ चल दिए रास्ता हो गया, जिस तरफ चल दिए रास्ता हो गया। अब पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी